नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राहुल गांधी का जो भारत न्याय यात्रा का ऐलान हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और उस न्याय यात्रा का क्या फ़र्क रहेगा देश की जनता पर, देश की राजनीति पर, देश में जो इवेंट शुरू होने वाले हैं उन पर और इंडिया गठबंधन पर। तो ये मैं ब्यौरा पूरा आपको आपके सामने रखूँगा। राहुल गांधी की यात्रा का मोटा मोटा जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात शुरू करूँगा। राहुल गांधी 14 जनवरी से 6200 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से शुरू करके 20 मार्च को मुंबई में ख़त्म करेंगे। इसमें 14 राज्य होंगे, जिसमें 85 जिले शामिल किए गए हैं। इसमें जो राज्य सामने रहेंगे यात्रा के दौरान वो है मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बाद महाराष्ट्र। तो कुल मिलाकर के यात्रा 6200 किलोमीटर, 14 जनवरी से 20 मार्च तक, 85 जिले, 14 राज्य इस न्याय यात्रा में अपनी भूमिका अदा करेंगे। राहुल गांधी, अब आप कह सकते हैं कि जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा का खाका तैयार हुआ और इसका ऐलान किया गया, मोदी जी की ट्रोल आर्मी ने कह दिया कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा। लेकिन इसके मायने क्या है शायद ट्रोल आर्मी भी नहीं समझ पाएगी। हकीकत यह है कि जिस मणिपुर को, मेघालय को, नागालैंड को छोटा छोटा आंका जा रहा है, जहाँ पे 1-2 सीटों की बात है, उसको लेकर के यदि ट्रोल आर्मी व्याख्या कर रही है तो यह उसकी गलतफहमी है। मणिपुर अब कोई देश की जनता के लिए, यहाँ तक कि मैं किसी समाज के लिए गलत शब्द का यूज नहीं करूँगा, लेकिन जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूर है, उसके लिए भी अजनबी नहीं रहा है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो देश की जनता, खासकर हर व्यक्ति के जहन में आ चुका है कि वहाँ किस प्रकार से महिलाओं को नंगा करके परेड कराई गई। ये बात देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है और जानती भी है। तो कुल मिलाकर के ट्रोल आर्मी को ये समझना चाहिए कि वो राज्य छोटे ज़रूर हैं, लेकिन वो देश की जनता के दिल में बसे हुए हैं और उनके लिए बहुत दर्द महसूस करते हैं। अब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 14 जनवरी को मणिपुर से जब उनकी यात्रा शुरू होगी तो 8 दिन का समय जो होगा बहुत ही मार्केबल होगा, क्योंकि 14 जनवरी से ही भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी 14 जनवरी के बाद आम जनता तक अपने राम मंदिर को पहुंचाने की पूरी तैयारी में लग चुके हैं। और इसके लिए भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो दिन रात बस एक ही जब रट लगाए हुए हैं, मोदी राम को लेकर आ रहे हैं,
वो गोदी मीडिया ऐसे सुनाता है जैसे राम भारत में पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले राम थे ही नहीं। खैर, वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना अधिकार है, क्योंकि राम जो अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं उसके अपने हैं। उसने अयोध्या में स्थापित होने वाले राम पर अपनी टीका, अपनी टिप्पणी, अपना सब कुछ मान लिया है कि राम हमारे ही हैं, देश की बाकी जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो ठीक है, उनका अपना कार्यक्रम है, करना भी चाहिए। हालांकि तमाम विसंगतियों भरे बयान आते रहते हैं। लोग कहते हैं राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें दबा दी जाती हैं। और जो गोदी मीडिया है वो आपके सामने इस तरह की चीज़ें रखता ही नहीं है। खैर, मेरे को उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। मुझे ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उनमें से कुछ एक को छोड़ करके राहुल गांधी अपनी पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और मैं समझता हूँ घर घर जाने की कोशिश होगी। उसके बाद राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में कूदेंगे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 41 सीटों में से 17 सीटें हैं। उन पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से ये हलचल मची हुई है कि राहुल गांधी इस यात्रा को क्यों कर रहे हैं। लोगों का मत ये भी है कि राहुल गांधी और ममता गांधी आपस में लड़ जाएं, किसी तरह से ट्रोल आर्मी ये कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ममता इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख सदस्य हैं और उनके पास इस समय 17 सीटें नहीं हैं। तो हो सकता है कि वो 17 सीटें कांग्रेस के और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको दे दी जाए और उसी लिहाज से ममता कोई रास्ता निकालेंगी। कुछ सीटें कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मजबूती ज़रूर आएगी क्योंकि राहुल गांधी सड़क पर होंगे और इंडिया गठबंधन के दो मेंबरान हैं उसमें कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी पूरा सहयोग करेंगे। इससे ममता को भी फ़ायदा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी को भी फ़ायदा होगा और कांग्रेस को भी फ़ायदा होगा। तो ये कहना कि राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में जाके क्या करेंगे, तो वो राहुल गांधी एक जो दर्द है मणिपुर का उस पर मल्लम लगाने का काम करेंगे, जिसे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मां शब्द को भी बोलने से कतराते रहे हैं। वहां जाना तो दूर की बात है। तो कुल मिलाकर के जब इधर राम मंदिर का शो हो रहा होगा, उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो न्याय मांग रहे होंगे जनता से, जनता के लिए, जनता से ही जनता के लिए न्याय मांग रहे होंगे। उन्हें उसकी भूमिका के बारे में बताएंगे कि आपको अब आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। इसी तरह से मैं समझता हूँ उसके बाद झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मथते हुए राजस्थान और गुजरात से महाराष्ट्र में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ आती है कि नरेंद्र मोदी का जो मंदिर का शो है वो तो 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का जो शो है वो लंबा चलेगा। 66 या 67 दिन की यह यात्रा रहेगी और तब तक चुनावों की घोषणा हो चुकी होगी। तो राहुल गांधी पब्लिक को जगा चुके होंगे,
और पब्लिक जाग भी जाएगी, क्योंकि ये राज्यों का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। जनता इस समय महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से बहुत परेशान है। जिन 3 मुद्दों पर राहुल गांधी अपना फोकस करेंगे, उनको नरेंद्र मोदी बोलने के भी लिए तैयार नहीं होते। उन्हें इन सब तीनों चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं होता, और वो जो विशुद्ध रूप से जो देश की जनता के विकास के लिए, जनता की सेहत के लिए जो काम करना है, उस पर न करके केवल राम के नाम पर जनता को एक बार फिर फोकस में लाना चाहते हैं, जिससे वो 2024 का चुनाव जीत सके। लेकिन राहुल गांधी इस नरेंद्र मोदी के सपने को शायद अब पूरा नहीं होने देंगे। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, इस मुहिम की शुरुआत कांग्रेस ने अपनी पार्टी की तरफ से की है, लेकिन आगे चल के मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा न लगे कि इंडिया गठबंधन में टूट होने जा रही है, और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो वो चीज़ें बिल्कुल सामने नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि हम समझते हैं, पहले भी जब भारत यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने, तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब पहले दिन मौजूद थे वहाँ पर। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, इस कार्यक्रम में भी, जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इसमें भी मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया जाएगा, और यदि बुलाया जाता है तो उनको शामिल होना भी चाहिए, जिससे जो गोदी मीडिया है उसको किसी भी चीज़ में बात करने का, किसी भी चीज़ को उछालने का मौका ना मिले। तो एक चीज़ तो ये रही। दूसरी बात, आगे राहुल गांधी की इस यात्रा से एक और बात मैं आपको समझा दूं, कांग्रेस में छटनी होने जा रही है। राहुल गांधी को जो लोग घेरे हुए थे अब तक, उनको मैं समझता हूं पूरी तरह से एक बगल करने की कोशिश होगी, क्योंकि राहुल गांधी चापलूसों की फौज को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था, उसमें वहाँ के तीनों जो छत्रप थे, खुद को राहुल गांधी से भी बड़ा नेता मानने लगे थे। कमलनाथ ने तो हद ही कर दी थी। उनका बेटा तो एक राजकुमार की तरह व्यवहार करने लगा था। साथ ही IAS IPS अधिकारियों से भी बातें होने लगी थी कि आपको सत्ता आएगी तो कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा होने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, एक जो हुई चुनाव हारने की जो मुख्य वजह हुई, वो है समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना। क्योंकि जो वहाँ के छत्रप थे, उसने अखिलेश यादव को हल्के में लिया, और जिस शब्द का प्रयोग किया, मैं उसको आपको कई बार सुना चुका हूँ, वो कांग्रेस के लिए एक घातक शब्द या घातक रूप से सामने आया। अभी मैं कल एक गोदी मीडिया का डिबेट सुन रहा था, उस पर कांग्रेस का कोई आचार्य है, दाढ़ी वाले, और
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन से बातचीत हो रही थी, तो जिस तरह का जो व्यवहार आचार्य का था वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, इंडिया गठबंधन के लिए एक खराब स्थिति पैदा करने वाला हो सकता है। मालूम नहीं आचार्य किस रूप में बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस का प्रवक्ता न होकर के ऐसा लग रहा था वो बीजेपी का प्रवक्ता है, और सुनील साजन को बहुत सारी चीज़ें जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी उन्हें बोल रहा था। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में डिबेट पर क्यों भेजती है, जिन्हें बोलना ही नहीं आता, जिन्हें यही पता नहीं कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। वो आज भी समाजवादी पार्टी की बुराई कर रहे थे। तो इसके मतलब क्या होते हैं? आप समझते हैं कि अखिलेश को टीवी डिबेट में बुरा भला कह करके आप चुनाव जीत जाएंगे? मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस के जो भी सज्जन मेरे इस वीडियो को देखें, इस बात पर ज़रूर गौर करें कि इस तरह के प्रवक्ताओं की फौज जो भर रखी है, जो अपने आधे अधूरे मन से कांग्रेस के साथ और उससे पूरे मन से बीजेपी के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। सुनील साजन के लिए के माध्यम से वो समाजवादी पार्टी पर जिस तरह का हमला कर रहे थे वो एक बहुत ही निंदनीय और इंडिया गठबंधन विरोधी बातें थी। मैं समझता हूँ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको वो डिबेट देखनी चाहिए और उसके बाद फिर निर्णय लेना चाहिए। वो किसी भी सूरत में कमलनाथ से नीचे नहीं थे। कमलनाथ ने भी अखिलेश वखिलेश कहा था, वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो कांग्रेस वालों को ये डिबेट जरूर देखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा में जो मेरे सामने जो समझ में बातें आ रही हैं वो ये हैं कि राहुल गांधी अब की बार एक नई टीम को प्रोजेक्ट करेंगे जो ऊर्जा से भरपूर हो। ऐसा नहीं टाइम टेबल से 11 बजे निकलेंगे और 6 बजे घर में घुस जाएंगे, इस तरह के प्रचार से काम नहीं चलने वाला। आपको मालूम है, मैं आपको बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान, उनको जून में ही पता चल गया था कि मेरे हाथ से सत्ता जाने वाली है, मैं अब राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दफन होने जा रहा हूँ। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान ने 125 के आसपास चुनाव के दौरान सभाएं की थी। अब आप सोचिए, लेकिन उस व्यक्ति ने सत्ता जाते जाते भी पार्टी को जीत दिलाई और पार्टी को खड़ा किया। अब उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन उसको सारी चीज़ें पहले से मालूम ही। 18.5 साल की राजनीति, प्रदेश की हर सड़क, कुआ, बावरी, किसान, सबसे वो परिचित थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और अपना चुनाव प्रचार जारी रखा। और अंत में जब सरकार बन गई उसके बाद भी वो व्यक्ति कमलनाथ के गढ़ में जाकर के दहाड़ता रहा। तो राहुल गांधी भी कुछ इसी तरह से काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की पिछली यात्रा से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक जो उनके ऊपर मोदी की जो ट्रोल आर्मी थी, उन्होंने जो राहुल बाबा का जो टैग लगा रखा था वो छूट गया। और जो 3 स्टेट हारे वो राहुल गांधी की वजह से नहीं, जो वहाँ के छत्रप थे उनकी वजह से हारे। तो कुल मिलाकर के अब जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। 85 जिले हैं, 90 सीटें हैं। 90 सीटें बहुत होती हैं। और इसके बावजूद भी
मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश अकेले को छोड़ दें तो 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, इसमें राहुल गांधी की यात्रा के दौरान यदि अंतिम दौर में अखिलेश यादव और समाज मायावती शामिल हो जाएं तो फिर उसके क्या कहने। निश्चित तौर पर एक ऐसा जादू चलेगा कि जो मंदिर का जो राग अलापा जा रहा है वो पूरी तरह से ढक्कन हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी की ये यात्रा सफल हो सकती है यदि कायदे से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। मेरी बेखौफ बेलौस जो पत्रकारिता है उस पर भी जवाब ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे मेरे चैनल की जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़े। थैंक यू। मैं आरबी सिंह यादव।